मनोज सर, इन तीनों सीटों पर क्या एक्स फैक्टर आप देख पा रहे हैं और क्या समीकरण देख पा रहे हैं, पूर्वी पर, कैंट पर और सरोजिनी नगर में? जी, तीनों सीटों के लिए पिछले 3 दिन से बीजेपी का कैंपेन पिकअप किया है और उन्होंने ऐसे मुद्दे अब उन्होंने उठाने शुरू किए जो कि वास्तव में प्रभावशाली हो सकते हैं। अब वो कितने प्रभावशाली होते हैं, ये वास्तव में कल जब वोटिंग परसेंटेज दिखाई देगी तब समझ में आएगा कि वोटर्स को निकलने के लिए प्रेरित किया कि नहीं किया। तो पहले 3 चरण में वोट परसेंटेज जो है वो कोई बड़ी एनकरेजिंग नहीं रही है। अब कल के चरण में क्या होता है, वोट परसेंटेज अगर अच्छी होती है इसका मतलब बीजेपी अपने कैंपेन में सफल हो रही है, इसका मतलब बीजेपी को एज मिल रहा है। ये कल शाम तक पता लग जाएगा। ठीक है सर, अब वीआईपी सीट नंबर 4 की बात करते हैं और वीआईपी सीट नंबर 4 पर किस तरीके का मुकाबला, कैसे समीकरण देखने को मिल रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। वीआईपी सीट नंबर 4 क्या है, वहां के चेहरे कौन है और कैसा मुकाबला है, आप वो समझिए। लखनऊ मध्य, वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजनीश गुप्ता है, उनके सामने रविदास मेहरोत्रा हैं, आशीष श्रीवास्तव बीएसपी से और कांग्रेस से सदब जफर हैं। ये 4 चेहरे हैं जो कि लखनऊ मध्य में इस बार 2022 के चुनाव को बेहद कड़ा बना रहे हैं। और ये सीट वीआईपी क्यों है, आपको ये भी समझना होगा। रविदास मेहरोत्रा 2012 में सीट से जीते थे और अखिलेश यादव की कैबिनेट में वो मंत्री रहे थे, एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा कि कितना मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी के रजनीश गुप्ता को यहां पर दे पाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीट बहुत वीआईपी है। यह है लखनऊ की एक और वीआईपी सीट। और वीआईपी सीट नंबर 5 क्या कहती है, वहां पर बड़े चेहरे कौन है, आप देखिए। मलिहाबाद वीआईपी सीट नंबर 5 है। जय देवी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। 2017 में भी इनकी जीत हुई थी। सामने समाजवादी पार्टी से सोनू कनौजिया और बीएसपी की तरफ से जगदीश रावत हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से इंदल रावत हैं जो कि 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। अब 2022 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है। यह सीट वीआईपी क्यों है, आपको यह भी समझना होगा। यह सीट वीआईपी इसलिए है क्योंकि जय देवी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है। एक बार फिर से वो चुनावी ताल ठोक रही हैं। 2017 में जीत दर्ज की थी, उम्मीद यह है कि 2022 में बीजेपी के लिए उस प्रदर्शन को वो दोहरा पाएंगी। और हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, इन 2 सीटों का जो समीकरण है, जो यहां पर एक्स फैक्टर है, वो समझाइए। देखिए, जिस तरह से अगर हम सबसे पहले मध्य सीट की बात करें, लखनऊ मध्य सीट से ब्रजेश पाठक यहां से विधायक रहे, योगी सरकार में मंत्री हैं। अब वो कैंट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यानी कि मध्य से अब वो कैंट में चुनाव लड़ने चले गए हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कैंट से किया है और मध्य से रजनीश गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। रजनीश गुप्ता सभासद हैं नगर निगम कार्यकारिणी के, तो ऐसे में अपने जमीनी नेता पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा, जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वो चुनावी मैदान में है मध्य सीट से और वो लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते भी आए हैं। 2012 में वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। लेकिन यहाँ पर जो मतदाता निर्णायक है वो मुस्लिम और वैश्य मतदाता है। 80 से 90 हज़ार के बीच में यहाँ मुस्लिम मतदाता है, वहीं दूसरी तरफ वैश्य मतदाता 80 हज़ार के लगभग ही है। तो ऐसे में ये निर्णायक मतदाता हैं और जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और लखनऊ मध्य एक ऐसा इलाका है लखनऊ का, यहाँ पर जो यहाँ का एरिया है ये शहरी एरिया है और शहर के अंदर जितने भी वीआईपी लोग हैं वो उनके आवास यहाँ पर हैं। यानी कि विकास के लिहाज से, और ये भी वीआईपी सीट तो है ही है, विकास के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर जो तमाम और अगर हम बात करें मलिहाबाद सीट की, तो मलिहाबाद से कौशल किशोर, जो कि मोहनलालगंज से सांसद हैं और मोदी सरकार के केंद्र में राज्य मंत्री हैं, कौशल किशोर की पत्नी जय देवी कौशल इस बार चुनावी मैदान में है मलिहाबाद से और वो 2017 में यहां से विधायक भी रही हैं और अब मौजूदा समय में विधायक हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में हैं। बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ समझाने के लिए। मनोज सर, जल्दी से मलिहाबाद का एक्स फैक्टर क्या कहता है और साथ ही साथ मध्य में क्या समीकरण देख पा रहे हैं आप? सेंट्रल का जी, देखिए, क्योंकि 2012 में समाजवादी की लहर थी, 2017 में बीजेपी की लहर थी, तो अब ये है कि वास्तव में बीजेपी एक कटिंग एज मेंटेन कर पाती है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो समाजवादी पार्टी इस समय टक्कर इतनी जबरदस्त दे रही है कि वास्तव में इस समय कोई भी गणित आंकना बड़ा मुश्किल है।